साथियों, शिक्षा विभाग में हर साल नया नया फॉर्मेट का प्रगति पत्रक और दस्तावेज आ जाता है, जिसके कारण दस्तावेजीकरण करने में, यहाँ तक कि प्रगति पत्रक को भरने में भी शिक्षक साथियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। इस साल 2025 में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए एक नया प्रगति पत्रक का फॉर्मेट जारी कर दिया गया है, जिसमें इस साल कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण जानकारी को भर करके देना होगा। तो 2025 में केंद्रीकृत परीक्षा के लिए अंकसूची को किस प्रकार से तैयार करेंगे, किस प्रकार से कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए प्रगति पत्रक को भर करके देना है, इसके बारे में आज का इस वीडियोज में मैं आपको लाइव भर करके दिखाने वाला हूं। और साथ में यह भी बताने वाला हूं कि आप कम से कम समय में किस प्रकार से बिना किसी गलती का प्रगति पत्रक को तैयार कर सकते हैं और विद्यार्थियों को जारी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा सत्र 2024-25 में अंकसूची का जो नमूना है वो बदल चुका है और उसी के अनुरूप सभी संस्थाओं को कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम को भर करके देना होगा। तो कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा सत्र 2024-25 में परीक्षा के उपरांत सभी विद्यार्थियों को अंकसूची वितरण किया जाना है, जिसके संबंध में पहले भी दिशा निर्देश विभाग के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया जा चुका है। तो इस बार का जो अंकसूची है उसका प्रारूप पिछले साल की तुलना में कुछ भिन्न है, जिसके कारण यह काफ़ी आसान होने वाला है। लेकिन कुछ बातों को अगर शिक्षक ध्यान नहीं देंगे तो उस स्थिति में त्रुटि होने का संभावना है और जिससे आगे चल करके परेशानी भी हो सकता है। तो कक्षा 5वीं के लिए कुछ इस प्रकार से अंकसूची का प्रारूप है, जहां पर सबसे ऊपर में स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 जिला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जिला का नाम को लिख देना है। इसी प्रकार से प्रमाण पत्र का क्रमांक दिया हुआ है। प्रमाण पत्र का क्रमांक में जिस क्रम में विद्यार्थी का अंकसूची को आप बना रहे हैं वही क्रम यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से विद्यार्थियों को संस्थावार रोल नंबर को आवंटित किया गया है उसी का क्रमांक यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद में दूसरा नंबर है शाला प्रवेशांक। यहाँ पर विद्यार्थी का जो दाखिल क्रमांक है उस क्रमांक को लिखना है। अगला नंबर है माध्यम। यहाँ पर विद्यार्थी का या विद्यालय का जो माध्यम है उस माध्यम को लिखना है। तो अधिकांशतः यहाँ पर हिंदी माध्यम ही भरना है। उसके बाद में अगला है यूडाइस कोड। यहाँ पर विद्यालय का यूडाइस कोड भरना है। अगला है अनुक्रमांक। यहाँ पर विभाग से विकासखंड कार्यालय से जो अनुक्रमांक जारी किया गया है उस अनुक्रमांक को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में अगला है विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम को भरना है, पिता पति का नाम को भरना है, माता का नाम को यहाँ पर भर लेना है, जन्मतिथि को अंकों में भरना है, फिर उसके बाद शब्दों में भरना है। उसके बाद में अगला है शाला का नाम। यहाँ पर विद्यालय का नाम को लिखना है। उसके बाद में अगला है परीक्षा केंद्र। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र में विद्यालय का नाम ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर शाला का नाम और परीक्षा केंद्र का नाम दोनों एक समान रहेंगे। तो यहाँ पर छात्र छात्रा का यह जो जानकारी है इस जानकारी को दाखिल खारिज से मिलान करके ही भरना है। अगर दाखिल खारिज के अलावा अन्य दस्तावेज से अगर भरा जाता है तो उस स्थिति में भी गलती होने का संभावना होता है, जिसे बचने के लिए दाखिल खारिज को सामने रखने के बाद ही दाखिल खारिज के द्वारा ही आपको इस सेक्शन को भरना है। उसके बाद अगला सेक्शन है वार्षिक परीक्षा का संज्ञानात्मक क्षेत्र का नंबर भरना। तो यहाँ पर अभी जो केंद्रीकृत परीक्षा हो रहा है, पेपर जांच होने के बाद में आपको जो प्राप्तांक मिलेंगे उस प्राप्तांक को भरना होगा, जिसमें 40 नंबर लिखित परीक्षा का होगा और 10 नंबर
प्रोजेक्ट कार्य का होगा। लिखित परीक्षा में 40 में से जितना अंक पाए हैं उसको यहाँ पर भरना है। प्रोजेक्ट कार्य में 10 में से कितना अंक पाए हैं उसको भरना है और उसके बाद में दोनों को योग कर देना है। साथ ही उसके बाद में इस योग के अनुसार जो ग्रेड आएंगे उसको यहाँ जो ग्रेड निर्धारण किया गया है उसके अनुसार भर देना है। तो इसी प्रकार से गणित विषय का भी, पर्यावरण का भी और जो द्वितीय भाषा है उसका भी भर देना है। तो यहाँ पर मातृभाषा में हिंदी भरना है और द्वितीय भाषा में अंग्रेजी का भरना है। उसके बाद अगला है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का ग्रेड भरना। तो इसके संबंध में कुछ दिन पहले ही जानकारी दिया जा चुका है। तो जो जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसको एक्सेल शीट में मंगाया गया था, उसी को यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर खेलकूद में भी विद्यार्थी का जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, उसके आधार पर यहाँ पर ग्रेड को भरना है। उसके बाद संज्ञानात्मक क्षेत्र के प्राप्तांकों का योग, यहाँ पर टोटल जो नंबर आएंगे यहाँ का नंबर को लिखना है। उसके बाद में जितना नंबर आएगा उसका यहाँ पर प्रतिशत को निकालना है। तो यहाँ पर जो प्रतिशत है ये 200 पूर्णांक के अनुसार जो प्राप्तांक होंगे उसके अनुसार निकाल देना है। और उसके बाद में जो प्रतिशत आएंगे उसको यहाँ से ग्रेड वाला सेक्शन से छांट करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद में परीक्षा फल यहाँ उत्तीर्ण लिखना है और अगर पूरक होंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर पूरक विषय का नाम को लिखना है। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर प्रधान पाठक अपना हस्ताक्षर करेंगे, सील लगाएंगे। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का सेक्शन को भरने के लिए सबसे पहले आपको परीक्षाफल पंजी 2024-25 को अपडेट करना होगा। जब यह पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा उसके बाद में ही यहाँ का सेक्शन को भरना है। साथ ही उसी प्रकार से 8वीं कक्षा के लिए पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा का यह प्रारूप है, जहाँ पर यहाँ पर जिला में आपको जिला का नाम लिखना है। प्रमाण पत्र क्रमांक में विद्यार्थी को जो रोल नंबर आवंटित किया गया है उसी के अनुसार, क्रम के अनुसार यहाँ पर 1 2 3 4 भरना है। उसी प्रकार से यहाँ पर दाखिल क्रमांक, माध्यम में हिंदी, साला का यूडाइस कोड और यहाँ पर विद्यार्थी का अनुक्रमांक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अंकों में शब्दों में यहाँ पर साला का नाम और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम रहेंगे। ये दोनों एक समान रहेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक विषय में पूर्णांक 100 होंगे, जिसमें से 80 जो नंबर है ये लिखित परीक्षा के लिए है, 20 नंबर प्रोजेक्ट कार्य के लिए है। इसी के अनुसार लिखित परीक्षा में यहाँ पर 80 नंबर के अनुसार विद्यार्थी को जो अंक प्राप्त हुए हैं उसको भरना है, जहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का नंबर भरना है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य में संस्था के द्वारा जो अंक विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है उस अंक को यहाँ पर भरना है। उसके बाद दोनों का योग कर देना है। यहाँ पर दोनों का योग करने के बाद में कुल योग को यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर 6 विषय का जो अंक टोटल होगा उसको लिखना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर का टोटल को लिखना है और यहाँ पर कुल अंक का टोटल को लिखना है। और इस प्रकार से इस ग्रेड चार्ट की सहायता से जो ग्रेड निर्धारित होगा उस ग्रेड को भर देना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में संज्ञानात्मक क्षेत्र में विद्यार्थी को जो प्राप्तांक मिले हैं उस प्राप्तांक को आपको यहाँ पर अक्षरों में लिखना है। उसके बाद में प्रतिशत को फिर से निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो कुल पूर्णांक हैं हर विषय का 100 नंबर के अनुसार 600 पूर्णांक होंगे, उसमें से जितना अंक विद्यार्थी को प्राप्त हुआ रहेगा उसी में से प्रतिशत निकाल लेना है। उसके बाद में इस ग्रेड चार्ट से ग्रेड को भर लेना है। अगर कोई विद्यार्थी पूरक होंगे तो इस स्थिति में यहाँ पर पूरक लिखना है, उत्तीर्ण होंगे तो उत्तीर्ण लिखना है। पूरक होने की स्थिति में यहाँ पर जितने विषय में पूरक होंगे उस विषय का नाम को लिखना है। तो साथियों, यहाँ पर किसी विद्यार्थी का परीक्षा फल में अनुत्तीर्ण नहीं लिखना है, किसी प्रकार से ओवरराइटिंग नहीं करना है, काटछांट नहीं करना है, साफ सुथरा अक्षर में लिखना है। तो यहाँ पर भी रिजल्ट बनाते समय पहले परीक्षाफल पंजी तैयार कर लेना है, उसके बाद में ही इस अंक सूची को भरना है। यहाँ पर
फ़ोटो लगाने का कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके लिए अलग से उच्च कार्यालय की तरफ से निर्देशित किया जाएगा। हो सकता है निर्देश मिले कि विद्यार्थी का फ़ोटो को यहाँ पर चिपकाना पड़ जाए, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही उच्च कार्यालय की तरफ से निर्देश आएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर विद्यार्थी का फ़ोटो को चिपकाना है। तो साथियों, इस प्रकार से शिक्षा विभाग के आदेश और निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी प्रगति पत्रक में ही कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का संपूर्ण प्रगति को बिना किसी गलती का आप भर सकते हैं। इसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोस को सबसे पहले देखते रहने के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।